हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक कोटि की अभिक्रिया, जिसमें आज हम पढ़ेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। कल हमने पढ़ा था सेकंड कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत ही ईजी, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 3 हो, उसको हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया लिख सकते हैं। या फिर हम एक अलग से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के 30 मतलब तृतीय घात के अनुत्क्रमानुपाती होता है, उसको भी हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आप इजीली याद कर सकें। ओके, तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 3 हो, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। एंड एक आप अलग से लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत आसान है, तो आप इसको भी समझ लीजिए एक बार। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, या फिर आप दर भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात मीन्स 3 घात। ओके, 3 घात के अनुत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो चलिए, आई होप आपको अभिक्रिया समझ में डेफिनेशन समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम लेते हैं कि हमारी कोई अभिक्रिया है, माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार है। ओके, यहाँ पर मैंने लिखे 3A, यहाँ पर ये हमारे अभिकारक होंगे, और यहाँ पर मैं इसको R मान लेती हूँ, ये हमारे क्या होंगे, उत्पाद। ओके, और ये क्या होगा, अभिकारक होगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रारंभिक सांद्रता या फिर प्रारंभ में प्रारंभिक सांद्रता, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं T समय पश्चात। ओके, तो आपकी प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, A होगी, और T समय पश्चात आपकी सांद्रता क्या हो जाएगी, A माइनस एक्स। इस चीज़ में कोई क्लियर दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जो कि मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ। अभिक्रिया का वेग जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, अभिकारक की सांद्रता के घात के। तो यहाँ पर कितने अभिकारक लिए गए हैं आप देख सकते हैं, 3। तो मैं यहाँ पर A की पावर 3 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन अभिक्रिया का वेग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो वेग इसका टू आपका क्या होता है, dx/dt होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को आप क्या लिखेंगे, dx/dt प्रोपोर्शनल टू, इसको अभिक्रिया की पावर 3 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A माइनस एक्स 3 बार A माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ T समय पश्चात है। ओके, या फिर देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dx/dt
इसको हम इक्वल करके के मानेंगे और इन सबको तो सबको जोड़कर यहाँ पर हम एक इसकी पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा dx बाय, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा a माइनस एक्स की पावर 3 इक्वल टू के इंटू, और ये हमारा dt किधर चला जाएगा, हमारा dt इधर चला जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर ओके, तो समाकलन करने पर आपका ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/a माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ पर आपका dx अलग हो जाएगा एंड k इंटू यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका समाकलन यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स की पावर 3 होता है, बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2a माइनस एक्स की पावर 2। तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ अलग, ताकि आप यहाँ से देख सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अपने पीछे देखा था कि हम जो हमारी वैल्यू आई थी वो 1/a माइनस एक्स की पावर 3 थी इंटीग्रेशन में, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू ये होती है 1/2a माइनस एक्स की पावर 2। अब ये वैल्यू आती कैसी है मैं आपको यहाँ पर साइड में बता देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। देखिए हमारी वैल्यू क्या थी, हमारा इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स की पावर 3 थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो पावर को ऊपर ले जाने के बाद में ये आपका बन जाएगा x माइनस, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में बन जाएगी, और ये आपका यहाँ पर क्या था dx। ओके, यहाँ पर dx भी था। ये इतना करने के बाद में फिर आपका क्या होगा, आपको एक वैल्यू ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो आपकी होती है a की पावर n dx। ओके, तो इसकी वैल्यू जो होती है, जो पावर होती है यहाँ पर पावर जो होती है n+1/n+1, पावर ऊपर नीचे जुड़ जाती है, जो ऊपर होती है वही नीचे होती है किसी भी नंबर की। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस एक्स, इसकी पावर कितनी है -3, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो -3 + 1 बाय -3 + 1, और देखिए यहाँ पर जो है x माइनस में है तो हमें यहाँ पर -1 से मल्टीपल करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए -1 और यहाँ पर आपका a माइनस एक्स के साथ यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी प्लस माइनस माइनस -2, एंड नीचे भी आपकी पावर कितनी हो जाएगी -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा a माइनस एक्स की पावर 2/2। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम इसको नीचे ले आएंगे, तो जब हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 1/a माइनस एक्स की पावर 2, ये -2 होगा यहाँ पर, तो ये माइनस जाके नीचे जाके प्लस हो जाएगा, और ये 2 आपका, ये वाला 2 आपका बाहर आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर यही वैल्यू लिखी है 1/2a माइनस एक्स की पावर 2। तो इस तरह इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर ये आई है, जो कि मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर हमने ये सी, बहुत से टीचर सी लेते हैं, बहुत से टीचर आई लेते हैं, तो बेसिकली सी लो या आई लो, ये आपका होता है स्थिरांक, या फिर आप लिख सकते हैं समाकलन स्थिरांक। इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अब आप देखते हैं, यदि अब हम इस यहाँ से इस आई की वैल्यू निकालनी होगी, तो इस आई की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि t = 0 एंड x = 0 हो तब, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/2, अब हम जो है इसमें अपना वैल्यू रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 है, a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो x माइनस 0 की पावर 2 इक्वल टू k, और यहाँ पर t की पावर क्या है 0, तो k इंटू 0 प्लस एंड c की पावर अभी हमने नहीं निकाली है, तो हम इसको c या फिर i मान लेंगे, मैं यहाँ पर i मान लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, अब आप इसको सोल्व करोगे तो i = 1/, देखिए यहाँ पर ये 0 है तो 2a² हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2a² है, नीचे का नीचे ही है, और ये आपको पता है कि ये आपका कांस्टेंट होता है, तो बेसिकली i मान लीजिए या फिर c मान लीजिए, यहाँ पर आपकी c की वैल्यू आ जाती है 1/2a²। अब हम इस c की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जो कि आप यहाँ पर मान सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं c या फिर i का मान समीकरण 1 में
रखने पर। ओके, तो देखिए समीकरण नंबर यहाँ पर 1 है, तो 1/, अब आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो वैल्यू आप इसकी किस तरह रखेंगे, 1/2 a माइनस एक्स की पावर 2 इजकल्स टू के टी प्लस, अब देखिए c की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 1/2a², तो 1/2a²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वैल्यू रख दी है यहाँ पर c की, तो c की वैल्यू रखने के बाद ये हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस के टी को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे, तो ये आपका के टी इजकल्स टू 1/, ये आपका इधर आ जाएगा 2a माइनस एक्स की पावर 2, अब ये इधर जाकर -2a² बन जाएगा। ओके, नो डाउट। उसके बाद में के टी इजकल्स टू, अब हमारा क्या होगा, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद में क्या होगा, देखिए आपको एलसीएम लेना आता ही होगा स्टूडेंट्स पर, तो मैं आपको लेकर दिखा देती हूँ फिर भी। तो 2a² और यहाँ पे इसका a माइनस स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में इनकी मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 2a² हो जाएगा, एंड देन माइनस इसकी इधर करेंगे तो आपका ये 2a माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगा। ओके, देन के टी इजकल्स टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a² माइनस, अब इसकी इसके अंदर होगी तो आपका क्या बन जाएगा, 2a² माइनस 2x² प्लस 2ax, ये फॉर्मूला है जो कि आपको पता होगा, इस फॉर्मूले के अंदर इसकी मल्टीप्लाई की है, एंड देन 2a² और यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं दोनों को। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, के टी इजकल्स टू, देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ पर आपका 2x² बचता है एंड प्लस 2ax बचता है, और नीचे आपका क्या बचता है, 2a² a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में 2 है, तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो के टी इजकल्स टू, अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं 2, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा ax माइनस एक्स की पावर 2 बाय 2a² माइनस a माइनस एक्स की पावर 2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, के टी इजकल्स टू a माइनस एक्स, सॉरी हाँ ax माइनस एक्स की पावर 2 बाय a² a माइनस एक्स की पावर 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इस t को हम इधर ले जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, k इजकल्स टू 1/t, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ax माइनस एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ पर से आप लिख सकते हैं a², और इसको आप बाहर से लिखते हैं a माइनस एक्स का स्क्वायर। इस t को आप यहाँ पर इंटू t में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फाइनली ये आपकी इक्वेशन निकल कर आती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया की, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो मैं यहाँ से काट देती हूँ इसको। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 3 होती है। तो मैंने देखो यहाँ पर 3 अभिकारक लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 अभिकारक की सांद्रता की पावर लगाई है। उसके बाद में अभिक्रिया के वेग जो होता है r, जिसको r बोलते हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल इसकी वैल्यू dx/dt या फिर da/dt भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों अभिकारक हमने लिए t समय पश्चात की सांद्रता ली गई है, तो a माइनस एक्स होती है, उसको फिर मैंने तीनों को एक साथ लिखा है। उसके बाद इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये लिया है, देन समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने के बाद में हमारा ये 1/a माइनस एक्स की पावर 3 बनती है। बेसिकली जो इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन ये डायरेक्टली मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसको मैंने यहाँ पर समझाया हुआ, तो किस तरह आती है। सबसे पहले इसकी पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाने के बाद में यहाँ पर ये -3 हो जाती है, एंड देन यहाँ पर आपको पता है a की पावर n इक्वल्स टू ये जो वैल्यू होती है, पावर ऊपर नीचे जुड़ जाती है, एंड देन देख सकते हैं आप यहाँ पर पावर ऊपर नीचे जुड़ी हुई है, फिर माइनस करने के बाद में आपकी ये वैल्यू आ जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर हम i ऐड करते हैं, i का i से ऐड करते हैं, तो ये हमारा जो होता है ये हमारा समाकलन स्थिरांक होता है। उसके बाद में हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो वैल्यू निकालने के लिए यदि हम t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 मानते हैं, तो यहाँ पर हमारी ci की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू रखी है समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पर आपकी c की वैल्यू आ गई है। अभी c की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं, तो देखिए समीकरण नंबर पुट में करने के बाद में हमारी ये वैल्यू आती है। अब होता क्या है, हम इसको हम इधर ले जाते हैं, तो और केटी को हम इधर ले जाते हैं, तो भी इनको इधर इस तरह ले जाते हैं, तो हमारी ये चीज़ें बनती है। उसके बाद में हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में आप देख सकते हैं दोनों का एलसीएम नीचे लिया है और इसकी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ें आती है। उसके बाद में हम
सबको बैलेंस करने के बाद में हमारी फाइनली ये इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।